नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना और गौ सेवा। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने की गुरु आराधना। गुरु गोरखनाथ और पूज्य गुरुओं की समाधि पर पूजन भी किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर भीड़ और गंगा में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन आज है और गांधी प्रतिमा पर मनाया जाएगा जन्मदिन। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर के बड़ा खुलासा। 15 हिस्सों महिलाओं का करा चुका था धर्मांतरण। छांगुर पर गैंगस्टर लगाने की पुलिस की तैयारी। यूपी के 30 से अधिक जिलों में होगी भारी बारिश का अलर्ट। 44 जिलों में भी बारिश और बादलों की आवाजाही के साथ वज्रपात की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुना देते हैं। और पुलिस महानिदेशक EOW उत्तर प्रदेश महोदया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वहाँ जगह है नहीं, पूरा भर जाएगा सबका। ऑडियो केबल देना। जितेन भाई पीछे दमदम। और हापुड़ से इस बीच आ रही है खबर। हापुड़ से गुरु पूर्णिमा पर ब्रिज घाट में आस्था की डुबकी। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात। गढ़ कोतवाली क्षेत्र में भारी भीड़ भी नजर आई है। आज है आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा का दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन जो घाट है वहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा, भीड़ भी देखी जा रही है। श्रद्धा की डुबकी, आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। भीड़ भारी है। लोगों को देखा जा सकता है घाटों पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं गंगा घाटों पर। तो हापुड़ से तस्वीर गुरु पूर्णिमा पर ब्रिज घाट में भी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। और प्रयागराज से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। हाईकोर्ट के चैम्बर के नाम पर फर्जीवाड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बहुमंजिला चैम्बर आवंटन में फर्जीवाड़ा। चैम्बर आवंटन मामले में साइबर फ्रॉड करने वाले सक्रिय। हाईकोर्ट की तैयार की फर्जी वेबसाइट। हाईकोर्ट की वेबसाइट तैयार की गई। चैम्बर आवंटन में ऑनलाइन प्रक्रिया से आवंटन होना था और हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से होना था चैम्बर आवंटन। हाईकोर्ट के चैम्बर के नाम पर फर्जीवाड़ा। और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के बहुमंजिला चैम्बर आवंटन में फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है। प्रयागराज से आपको एक खबर बता रहे हैं। हाईकोर्ट के चैम्बर के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बहुमंजिला चैम्बर आवंटन में फर्जीवाड़ा पाया गया है और चैम्बर आवंटन मामले में साइबर फ्रॉड करने वाले सक्रिय हैं।
जालौन से खबर, कार अनियंत्रित होकर के तालाब में गिर गई और वहीं तालाब में गिरी है कार और दर्शन कर लौट रहे थे सभी कार सवार लोग। बच्चे समेत 6 लोग घायल हैं। राहगीरों ने उनको निकाला है। सभी घायल औरैया के निवासी बताए जा रहे हैं। कोठौंद थाना क्षेत्र के इटाहा गांव के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। तो बच्चे समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। सभी घायल औरैया बताए जा रहे हैं। और एक बार फिर से चलते हैं राजधानी लखनऊ। पुलिस महानिदेशक EOW नीरा रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जरा सुन लेते हैं। हेडक्वार्टर पर भी हमारी 2 क्रैक टीम्स हैं। तो इस प्रकार से ये सारी क्रैक टीम्स मिलकर के एक स्पेशल ड्राइव के तौर पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर काम कर रही है। पिछले एक पक्ष में हमने 14 गिरफ्तारियां की हैं। तो मतलब औसतन एक दिन में 1 गिरफ्तारी। समय समय पर इसके बारे में आपसे हमने अपनी खबर भी साझा की। आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दे करके उसको छापा भी है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक सुलभ संदर्भ के लिए मैंने आपके फोल्डर में उन 14 गिरफ्तारियों का एक विवरण भी एक जगह लिख दिया है, एक सुलभ संदर्भ के लिए। इसी क्रम में कल हमारी EOW को 2 बड़ी सफलताएं मिली हैं। एक हमने पंजाब से सफलता प्राप्त की है, जिसमें गुरनाम सिंह को पकड़ा है, उस बारे में अभी हम बताते हैं। और एक कोलकाता से प्रेम प्रकाश सिंह को पकड़ा है। इनके बारे में मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ, इस जो ये घोटाला था, जो स्कैम था। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए प्रेस नोट आपके पास है। और उसके बाद भी यदि आप कुछ पूछना चाहें तो आप हमारे IG से पूछ सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं। तो आपको अलग से जिसको चाहिएगी अलग से बाद में पूछ लीजिएगा। पंजाब वाला जो केस है, तो एक PACL होती थी कंपनी, पर्ल्स एग्रोटेक कंपनी लिमिटेड। इसमें कई लोग उसके बोर्ड पर डायरेक्टर्स थे। इस कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर तो दिल्ली में किया था, लेकिन 10 अलग अलग प्रांतों प्रदेशों में इसने शाखाएं खोली थी। अब तक का, अगर आप गूगल पर भी जाएंगे तो पार्लियामेंट में भी इस चीज़ के बारे में बोला गया था, अब तक का इकोनॉमिक क्राइम्स का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस की श्रेणी में ये PACL का घोटाला आता है, जिसमें लगभग 49,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। इसमें अफेक्टेड लोग जो हैं, अफेक्टेड पर्सन्स 5 करोड़ के लगभग हैं। इसमें प्रॉमिस किया जाता था इन्वेस्टर को कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हम आपको उसके लिए एक लैंड प्लॉट देंगे या हम फार्म लैंड देंगे और आपका मुनाफा हम दुगना तिगना करेंगे, जो इसने नहीं किया। इस स्कैम को सबसे पहले सेबी ने अनर्थ किया था। जो सेबी हमारी मॉनिटरिंग बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने इस स्कैम को अनर्थ किया था, जिसमें CBI ने भी इसमें कुछ केस में इन्वेस्टिगेट किया। इसमें कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं इन 10 प्रदेशों में, उसका एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास इस समय नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में भी इसमें मुकदमे हुए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिटायर्ड जस्टिस लोधा की एक कमेटी बनाई थी टू ओवरसी की रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स को रिटर्न करने के लिए। मतलब जिस स्केल का था ये, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये किस स्केल का ये स्कैम था। तो इसमें जनपद जालौन में भी एक केस हमारे यहाँ दर्ज हुआ था। उसमें ये गुरनाम सिंह जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे, इनको हम लोगों ने पंजाब से पकड़ा। हमारी मुखबरी थी, उस मुखबरी के आधार पर इनको हमने पंजाब से पकड़ा और ट्रांजिट रिमांड इनका मिल गया। इनको लेकर के जालौन में भर्ती कराया जा रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, ये EOW उत्तर प्रदेश की। इसी प्रकार से दूसरी टीम हमारी गई हुई थी कोलकाता। तो कोलकाता में एक वी केयर वहाँ से हमने जिसको पकड़ा है उसका नाम है प्रेम प्रकाश सिंह।
तो एक घोटाला हुआ था, वी केयर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी। ये क्या करती थी कि इन्वेस्टर्स को बोलती थी कि आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी है, मान लीजिए रिलायंस की लेनी है, फॉर्च्यून की लेनी है, जिसकी भी लेनी, आप हमारे माध्यम से लीजिए तो हम आपको इसका मुनाफा डबल कर देंगे और अतिरिक्त बेनिफिट्स भी देंगे, जैसे गाड़ी देंगे, कुछ करें, तो प्रलोभन देते थे। इस तरह की पॉन्जी स्कीम में लगभग 250 करोड़ का गबन हुआ है। कई जनपदों में इसके 27 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे 2012 में। इसका मेन किंगपिन ये प्रेम प्रकाश था, जो कोलकाता में जाके रह रहा था। हम लोगों ने इसको मुखबरी लगा के ट्रैक करते हुए हम लोग कोलकाता पहुँचे और एक काफ़ी नाटकीय अंदाज से इसको इसके घर के सामने से इसको कल पकड़ा गया है, वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी आज ट्रांजिट रिमांड लेके इसको भी लाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो 2 बड़ी उपलब्धियां कल हुई, तो मुझे लगा ये एक मौका है जिसमें मैं आपको EOW की जो फोकस एरियाज़ हैं उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन साझा करूं, जैसे कि शासन की मंशा है। अब हमारा जो दूसरा प्लैंक है, जो दूसरा हमारा पिलर ऑफ फोकस है, वो है कन्विक्शंस। हम लोगों ने शिकंजा इन पर कसने के लिए, जो हमारे आर्थिक अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए कन्विक्शंस पर भी हम लोग दूसरा फोकस बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने हर सेक्टर पर एक फास्ट ट्रैक टीम बनाई है, जो सेक्टर प्रभारी के साथ मिलके, वहाँ के SPO के साथ मिलके और DM और SP की मदद से कुछ जो चिन्हित किए गए केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक करेंगे, ताकि उनके ऊपर जल्दी गवाही करके हम लोग 4-6 महीने के अंदर उनमें कुछ कन्विक्शंस लाने का प्रयास करें। इसी प्रकार हेडक्वार्टर पर इन सब की कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए एक ट्रायल मॉनिटरिंग टीम है और जहां आवश्यकता होगी वहां के DM और SSP से हम लोग भी बात करेंगे, ताकि उनकी मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में इसके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस दे करके हम कुछ कन्विक्शंस को फास्ट ट्रैक करवाएं। इसके लिए जो हम लोगों ने कुछ केसेस सेक्टर में आइडेंटिफाई किए हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। इसी प्रकार हमारा जो इस रोड मैप का थर्ड पिलर, जो थर्ड प्लैंक है, वो है कि आर्थिक अपराधों में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त हैं उनके अभियुक्तों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत कार्रवाई करने पर भी हम लोग तैयारी करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा उनके ऊपर इस धारा के तहत भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ताकि उन पर शिकंजा और कसे। चौथा प्लैंक हमारा है कि हमारी जो विवेचनाएं हैं उनमें कुछ हम लोग और गति लाएं। तो उनमें और गति लाने के लिए हम लोगों ने कुछ मंथली टारगेट सेटिंग और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की व्यवस्था हमने की है। तो अभी आप सुन रहे थे ADC नीरा रावत को, और साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने मामलों में क्या एक्शन लिया गया है, इस तमाम बातों को लेकर के जानकारी दे रही थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजनौर से आ रही है खबर, स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस में करीब 25 स्कूली बच्चे सवार थे। बस पलटने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। आधा दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे व टीचर घायल है। महिला टीचर सहित 5 की हालत नाजुक है। अफजलगढ़ कालागढ़ मार्ग का ये पूरा मामला है। अफजलगढ़ कालागढ़ में ये हादसा हुआ है। मेडिकल ऑफिसर अफजलगढ़
हमारे यहाँ पे 8:20 पे कुछ आरटीए के केस आए हैं, जिसमें पता चला है कि छोटे बच्चों की बस जो है स्कूल बस वो पलट गई। इसमें एक तो उनकी मैडम हैं और बाकी 7 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चों को और मैडम को रिफ़र किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के लिए, और बाकी को सबको जो है तो प्राथमिक उपचार देके उनको राजधानी लखनऊ से आपको खबर बताने जा रहे हैं। सीएमओ कानपुर हरदत्त नेमी फिर से निलंबित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की राहत के बाद दोबारा निलंबन हुआ है हरदत्त नेमी का। कानपुर के सीएमओ हैं, बिना आदेश सीएमओ की कुर्सी पर बैठे डॉक्टर नेमी और फिर से इनका निलंबन हो गया है। सीएमओ उदयनाथ की नेम प्लेट उतरवाई गई थी, कल देखा गया था और बाकायदे ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जमकर। वो भी डॉक्टर हरदत्त नेमी ने जबरन कार्यभार संभाला और इसके बाद नई निलंबन कार्रवाई में आरोप पत्र भी जारी हुआ है। तो एनएचएम गाइडलाइन का उल्लंघन करने का भी आरोप है, साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती में अनियमितता का भी ये मामला अब इससे जुड़कर देखा जा रहा है। तो वित्तीय गड़बड़ियों में भी डॉक्टर नेमी अब घिरते नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर नेमी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस बात को साख पर रखा था डॉक्टर हरदत्त नेमी ने और जबरन कुर्सी पर बैठ गए थे, जबकि वहां पर डॉक्टर उदयनाथ की पोस्टिंग थी। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, ये मामला अब बेहद पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीर निकल कर आई, जबरन कुर्सी पर बैठते नजर आए थे, जबकि वहां पर मौजूदा जो सीएमओ हैं उदयनाथ वहां पर मौजूद थे, उनकी पोस्टिंग थी। तो ऐसे में साख पर लेते हुए भी कहा जा सकता है कि हरदत्त नेमी अपनी चलाते नजर आए थे। एक रेपुटेड पोस्ट पर होते हुए हरदत्त नेमी ने जो कल एक वहां पर ड्रामा क्रिएट किया और जो माहौल बनाया, उससे उनकी अपरिपक्वता साफ झलकती है। जो न्यायपालिका से जो निर्णय लेकर वो आए थे उसको उनको शासन को सौंपना चाहिए था, शासन को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहिए था और उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती शासन उस पर निर्णय लेता। 4 हफ्ते का समय था, 4 हफ्ते में लागू कराना था, उस निर्णय को 4 हफ्ते में लागू कराया जाता, लेकिन वो खुद ही कार्यपालिका बन गए और खुद ही जाकर जबरन नेम प्लेट हटवा दी, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। जो उन्होंने इतने दिन काम किया था उस प्रभाव का उन्होंने इस्तेमाल किया और जो वहां पर उनके पूर्व अधीनस्थ कर्मचारी थे उन पर दबाव डाला और रजिस्टर पर जबरदस्ती साइन किया और एक सीएमओ के रूप में जबरदस्ती ज्वाइन किया। ये सब हाई वोल्टेज ड्रामा कल आपने देखा और जैसा कि लग रहा था कि अब कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, तो इनके कुछ प्रकरण, कुछ जांचें, कुछ इनके खिलाफ शिकायतें लंबित थी। उन शिकायतों को संज्ञान में लेकर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने आज जो है कल देर रात निलंबन का आदेश जारी किया था। उसी आदेश से संबंधित जो है कुछ बातें मुख्य है। जो एनएचएम की गाइडलाइन थी, कुछ रिक्त पदों की भर्ती इनके द्वारा की गई थी, उसमें एनएचएम की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। दूसरा, जो इनके द्वारा भुगतान किए गए उसमें काफी वित्तीय अनियमितता पाई गई, क्योंकि जो 19 जून को जो आदेश हुआ था इनके निलंबन का, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो उस आदेश को जब नल एंड वाइड होने के बाद अब इनके नए निलंबन का आदेश एक प्रकार से जारी हो गया है और ये कहा जा सकता है कि जो हरदत्त नेमी, डॉक्टर हरदत्त नेमी है, वो पूर्व सीएमओ, तत्कालीन सीएमओ कानपुर, जो इस समय संबद्ध थे मुख्यालय में, वो दोबारा निलंबित किए जा चुके हैं। जी वंदना। अभ्युदय, अब इसके बाद जो हरदत्त नेमी है वो क्या अब एक्शन लेते हैं, क्या आगे की कार्रवाई करते हैं, क्या फिर से कोर्ट जाएंगे? अब वो फिर से कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने कृत्य किया है, अगर कोर्ट ने लिया या उन कोर्ट किया तो राहत मिलने जो भी सड़क पर चल कराया जाए। कार्यपालिका को हाईकोर्ट के आदेश का उससे अवगत न कराकर खुद ही जो तो इस तरीके से इनको उल्टा फटकार लग सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन अब देखना होगा ये कोर्ट जाएंगे या
अब जो इनके ऊपर विभागीय चर्चा हस्तगित हो गई है उस पर क्या निकल कर आता है और एक निश्चित समय में विभागीय कार्रवाई पूरी होनी है, उसी का इंतजार है कि अब क्या निचोड़ निकल कर आता है। बिल्कुल अभ्युदय, मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। हरिदत्त नेमी की मुश्किलें अब फिर से बढ़ती नजर आ रही है। दोबारा जो निलंबन हुआ है NHM की ओर से, ये निलंबन, ये बड़ी कार्रवाई, अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हरिदत्त नेमी की आगे क्या कदम उठाते हैं हरिदत्त नेमी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये मामला जो है बहुत ही ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। तो हाईकोर्ट की राहत के बाद ये दोबारा निलंबन मिल जाना, ये बड़ा एक्शन हरिदत्त नेमी के खिलाफ देखा जा सकता है। फिलहाल कानपुर के CMO हैं और अब 2 CMO कल देखे गए एक साथ, और जबरन ये जो नेम प्लेट लगी थी कार्यालय कक्ष के बाहर, उसको उतरवाया गया था। उदयनाथ का ये नेम प्लेट था और बिना शासन के निर्देश के ही कुर्सी संभालते नजर आए थे हरिदत्त नेमी। और उस दौरान भी खुद उदयनाथ ये कहते नजर आए थे कि शासन जब उनको आदेश करेगा तो वो खुद ही चले जाएंगे, जहां पर पोस्टिंग होगी वो वहां पर अपना कार्यभार संभाल लेंगे। बावजूद इसके हरिदत्त नेमी वहां पर कुर्सी पर धाक जमाते नजर आए थे। अलीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। कई बड़े हादसों के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर रोक नहीं लगाया जा सका। स्टीयरिंग फेल होने से भी ये खाई में पलटी है ट्रॉली। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 35 श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। हादसे में करीब 12 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। अतरौली थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने की एक घटना है। हरदोई से आपको एक खबर बता देते हैं। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया है। खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। डंपर के दोनों पहियों के बीच में फंसा था युवक और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। डंपर चालक मौके से डंपर छोड़ करके फरार हो गया है। वहीं मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के राघवपुर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ।